मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई। क्या न्याय की देवी अब एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में जो लोग मारे जा रहे हैं, क्या उस पर भी न्याय की देवी की दृष्टि पड़ेगी? क्या असर पड़ेगा कानून की प्रक्रिया में? मैं एडवोकेट आकाश वर्मा जी की टिप्पणी चाहती हूँ। नमस्कार अनुराधा जी, आराधना जी को, और जो भी हमारे स्पीकर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग? हाँ, आपकी ठीक है। आवाज आ रही है, आप बात रखें अपनी। जी 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 जी। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, काफी पुरानी मूवी है, शोले। उस मूवी में क्या होता है कि जब गब्बर को जो पुलिस वाला पकड़ता है, जिसे वहां पे, जिसके कैरेक्टर का नाम ठाकुर है, तो जब वो उसको हाथों से पकड़ता है तो गब्बर एक डायलॉग मारता है, ठाकुर एक डायलॉग मारता है, जो पुलिस वाला होता है, कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फिर फिल्म आगे बढ़ती है, कुछ दिनों बाद गब्बर उसके हाथ काट देता है। ये क्या, ये फिल्म को बता करके, फिल्म के इंसिडेंट को बता करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि द माइट इज ऑलवेज राइट। जो ताकतवर आदमी होता है, उसकी उसकी हर जगह चल जाती है। तो कानून को तलवार पकड़ा देना, संविधान की किताब पकड़ा देना, कानून की जो देवी है, लेडी ऑफ जस्टिस, उनको उनका क्राउन पहना देना, उनके कपड़े को बदल देना, गाउन रोब से साड़ी पहना देना, तराजू को सीधा कर देना। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन, द कोर क्वेश्चन वुड बी द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। अ लॉ विदाउट एग्जीक्यूशन इज अ टूथलेस टाइगर, अ टूथलेस लायन। तो उसका एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट। जो भी यहाँ पे वकील हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ी होगी, जुरिस्प्रूडेंस में, विधि शास्त्र में। थ्योरी ऑफ जस्टिस, व्हाट इट सेज, थ्योरी ऑफ जस्टिस कहता है, कहती है, उसमें भी स्टैच्यू के बारे में कुछ रेफरेंस है। वो ये कहता है कि टू अ ब्लाइंड फोल्डेड विमेन, अ ब्लाइंड फोल्डेड लेडी हु हैज अ स्केल इन हर लेफ्ट हैंड एंड अ स्वॉर्ड in her right hand, with a blindfold on her eyes. What it means, it signifies the impartiality, it signifies the representation, it signifies the balance of evidence, अगर आप उसको समझेंगे तो। अब ये समझाने वाली बात है कि भारत देश में कहाँ से आता है। द ब्रिटिश राज आर द वन हु हैज इवॉल्व दिस थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखेंगे, तो एक ग्रीक सिविलाइजेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, और इजिप्टियन टाइम्स का, या फिर रोमन सिविलाइजेशन, यू विल फाइंड दैट कि जो ग्रीक में एक देवी की पूजा होती थी, जिनका नाम था थेमिस। उनकी एक बेटी थी, डाइक। उसको, उसका मतलब था जस्टिस। तो ग्रीक में वहां से ये बात ली गई थी। इजिप्ट में भी एक गॉडेस ऑफ जस्टिया की पूजा होती थी, जो मोरालिटी और एप्टीट्यूड और लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते थे। सेम एज इजिप्ट, रोमन में देवर ट्रीटेड एज अ ट्रूथ। सच्चाई के लिए उनकी पूजा होती थी। तो वी हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन डिफरेंट सिविलाइजेशन। हमारा देश आजाद होने के बाद, या फिर उससे पहले से, हमें ब्रिटिश राज ने ये चीजें दी हैं। सबसे पहला जो हाई कोर्ट जो बना था, वो 1872 में बना था। वो कहाँ का बना था? वो बना था कलकत्ता का। आप वहां के पिलर्स में देखोगे तो ये जस्टिस की जो स्टैट्यूट है वो बना हुआ है। और अलग अलग पिलर्स में कई बार अलग अलग, किसी में पट्टी है, किसी में पट्टी नहीं। आप बॉम्बे हाई कोर्ट देखोगे तो वहां का जो सबसे टॉप का पिलर है, वहां की लेडी ऑफ जस्टिस बनी है विदाउट ब्लाइंड फोल्डेड। वो आंख, वो उसके कुछ नहीं है। मैं ये सब बताने का तरीका मेरा, यही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो समझनी चाहिए, कि कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं से कुछ
बदल देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत जगह बहुत चीजें अभी भी चल रही हैं। तो भाई उसकी पट्टी हटा देने से, तो पट्टी तो हटी तो कलकत्ता हाई कोर्ट में भी है। तो अल्टीमेटली द कोर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ, whether the execution of law has been done in our society, in the country, in the nation like India is or not। ये सवाल होना चाहिए। तलवार पकड़, फिर मैं बोल रहा हूँ, तलवार पकड़ा देना, संविधान किताब दे देने का कोई मतलब नहीं है। एक that can be a symbolic representation of justice, law and order, but that symbolic representation need to be executed in every sphere of life। अगर जिंदगी की हर एक पहलू में ये चीजों को एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मध्य प्रदेश में अभी 2 अक्टूबर, अब मैं इसको किसी चीज से जोड़ना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर में जो संविदा जो गेस्ट टीचर्स है उनका आंदोलन चल रहा है। 2 अक्टूबर में अलग अलग पार्टीज प्रदर्शन करती हैं, उनके लिए आवाज उठाती हैं, लेकिन क्या होता है 250 लोगों के खिलाफ, 250 लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बातें तो इसमें होनी चाहिए, दे हैव रिवील्ड द थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्रू डूइंग सच थिंग्स, बाय अनफोल्डिंग द ब्लाइंडफोल्डेड लेडी ऑफ जस्टिस, और ये सब करना, तो ये सब मुझे लगता है व्यर्थ का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और इन पे तो समाज में भी बात नहीं होनी चाहिए। वहां से जो थ्योरी आई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत जरूरी है। हर दिन कंटेम्प्ट के मैटर्स लगते हैं, चाहे वो कोई हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, क्यों लगते हैं? वहां भी तो देवी तलवार लेके खड़ी हुई है। तो ये चीजें, एक्शन होना या ना होना वो एक डिफरेंट चीज है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, डर बहुत जरूरी है। डर टू द दोज हु आर वायलेटिंग द लॉ, नॉट टू द इनोसेंट पीपल। जो इनोसेंट लोग है उनका डर, उनको डर नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई द ब्लाइंड फोल्ड एंड स्केल ऑफ बैलेंस, तराजू और स्वॉर्ड का अलग अलग मीनिंग है। स्वॉर्ड का मीनिंग सिर्फ, स्वॉर्ड में भी आप 2 धारी तलवार देखेंगे कि ये किसी की तरफ भी चल सकती है। वाई इट हैज टू स्पीयर्स, ये किसी की तरफ भी चल सकती है, बट इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट, और एक्शन भी ले सकती है। सेम एज ब्लाइंड फोल्ड के लिए कि इम्पार्शियलिटी दिखाती है। और आप अगर उसकी बात कर रहे हैं, स्केल की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ एविडेंस की बात करती है। तो मुझे ये आंख में पट्टी थी नहीं थी, इससे मुझे इसमें कुछ चेंजेस, ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करना या इस पे बहुत ज्यादा अरे बहुत बड़ा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। कलकत्ता हाई कोर्ट में कुछ जगह पे है, बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ जगह पे है, कहीं पे पट्टी है कहीं पे नहीं है। तो इस पे ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करना या फिर क्रिटिसाइज ना करना, ज्यादा तारीफ करना से मतलब नहीं। अल्टीमेटली इट व्हेन इट विल सर्व द जस्टिस एंड पर्पस ओनली when the law is being executed properly, and those who are having a right over anything, if that right is properly implemented, then only the purpose of justice can be served। तो ये चीज है, इसमें ज्यादा बोलना, ज्यादा सफाई देना कि वो क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो एक अलग चीज हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपके पास दोबारा फिर आती हूँ। भारत में न्याय प्रणाली पर आम धारणा है कि पुलिस अदालतें लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं डॉक्टर सुनीलम जी की टिप्पणी इस पर चाहती हूँ।